कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां आरंभ बुरी तरह घबराई हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है और वह खुद को ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मान रही होती है। आरंभ बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर उसने विहान बाबा का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा। वह परेशान होकर कहती है कि अब वह दीदी को क्या जवाब देगी, क्योंकि विहान की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और अब वह अचानक कहीं गायब हो गया है। आरंभ पूरे घर में विहान को ढूंढती फिरती है और उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि उसके मन में सिर्फ एक ही डर चल रहा है, अगर विहान को कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन आरंभ की चिंता यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे ये भी डर सताने लगता है कि अगर डिम्पल मैडम को विहान के गायब होने की खबर मिल गई तो वह आरंभ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। आरंभ डरते हुए कहती है कि डिम्पल मैडम को पता चला तो वह उसकी जान ही ले लेंगी। अब आरंभ की हालत ऐसी हो जाती है कि वह हर कमरे, हर कोने और घर के आसपास विहान को तलाशने लगती है, लेकिन विहान का कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिर वह बच्चा अचानक गया तो गया कहाँ। इसी बीच सौंदर्या आरंभ को संभालने की कोशिश करती है। वह खुद भी इस खबर से परेशान होती है, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए वह ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहती। उसे समझाया जाता है कि वह पहले ही प्रेग्नेंट है और ऐसे समय में ज्यादा स्ट्रेस लेना उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन सौंदर्या के लिए शांत रहना आसान नहीं है, क्योंकि विहान सिर्फ आरंभ की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की चिंता का कारण बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी को अंदाजा है कि विहान घर में कहाँ छुप सकता है। सभी लोग अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश करने लगते हैं। कोई उसके कमरे में देखता है, कोई बगीचे में, तो कोई घर के बाहर जाकर वॉचमैन से पूछताछ करने लगता है। लेकिन जितनी देर बीतती जाती है उतना ही डर बढ़ता जाता है, क्योंकि अब तक ये सिर्फ इतना मामला था कि विहान घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये शक गहराने लगता है कि शायद वह घर के अंदर है ही नहीं। आरंभ और सौंदर्या के बीच बातों ही बातों में एक और बड़ी चिंता सामने आती है। आरंभ को डर है कि विश्वास और उसका पूरा परिवार इस मामले को भी एक नया तमाशा बना देगा। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर विहान के गायब होने की खबर उनके सामने पहुंच गई तो वे असली बात जानने की कोशिश करने के बजाय किसी न किसी को दोषी ठहराना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बार भी शक की सुई सीधे आरबी की तरफ जा सकती है। आरंभ को लगता है कि विहान के गायब होने का पूरा इल्जाम आरबी के सिर पर डाल दिया जाएगा, चाहे उसकी कोई गलती हो या नहीं। लेकिन क्या सच में आरबी इस मामले से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया है ताकि आरबी को एक बार फिर सबके सामने गलत साबित किया जा सके। जैसे जैसे समय बीतता है सभी की बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी फैसला किया जाता है कि इस बात की जानकारी तुरंत डीसी सर को देनी होगी। आरंभ या घर का कोई सदस्य घबराते हुए उन्हें फोन करता है और कहता है, डीसी सर, विहान घर से कहीं चला गया है। यह सुनते ही डीसी सर भी चौंक जाते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। तब सामने आता है कि वॉचमैन का फोन आया था। वॉचमैन ने शायद विहान को घर से बाहर जाते देखा था, या फिर उसने किसी ऐसी बात की जानकारी दी थी जिससे साफ हो गया कि विहान अब घर के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ आरंभ को अचानक एक बात याद आती है और उसका चेहरा डर से बदल जाता है। उसे याद आता है कि वॉचमैन का फोन पहले भी आया था और शायद वह उसी समय कोई जरूरी बात बताना चाहता था। आरंभ खुद को कोसते हुए सोचती है कि काश उसने वह फोन समय पर उठा लिया होता तो शायद आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। अब कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि घर के सभी लोग ये समझ जाते हैं कि विहान को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। किसी को नहीं पता कि वह किस हालत में है, वह किसके साथ है, और सबसे बड़ी बात, वह घर से बाहर आखिर कैसे निकला। क्या उसने खुद दरवाजा खोला, क्या कोई उसे बहला फुसलाकर बाहर ले गया, या फिर किसी ऐसे इंसान ने उसे अपने साथ लिया जिस पर विहान भरोसा करता था। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि यह मामला अब सिर्फ घर के अंदर की छोटी मोटी परेशानी नहीं रहा। विहान की तलाश के साथ साथ अब एक छिपी हुई साजिश का शक भी पैदा होने लगा है। उधर सौंदर्या आरंभ को टूटने नहीं देती। वह जानती है कि आरंभ खुद को दोषी मानकर पूरी तरह बिखर सकती है, इसलिए वह उसे समझाती है कि अभी रोने या खुद को कोसने का समय नहीं है। अगर दोनों मिलकर शांत दिमाग से सोचेंगी तो शायद विहान तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल सकता है। आरंभ की आंखों में आंसू होते हैं,
लेकिन सौंदर्या उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं है। वह कहती है कि हम दोनों साथ हैं और हम विहान को ढूंढ लेंगे। यह बात सुनकर आरंभ को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वही डर है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। अब सभी लोग विहान की आखिरी लोकेशन पता करने की कोशिश करने लगते हैं। वॉचमैन से दोबारा पूछताछ की जाती है। घर के आसपास लगे कैमरों की जांच करने की बात होती है। हर किसी से पूछा जाता है कि आखिरी बार विहान को किसने देखा था और वह किस दिशा में गया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला आसान होने के बजाय और उलझता जाता है, क्योंकि हो सकता है कि विहान को किसी ने देखा ही न हो, या फिर जिसने देखा हो वह सच छिपा रहा हो। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा होता है। क्या घर का ही कोई सदस्य इस पूरी सच्चाई को जानता है? क्या किसी ने जानबूझकर विहान को गायब होने दिया, या फिर यह सब किसी पुराने बदले की शुरुआत है? सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर विहान जल्दी नहीं मिला, तो घर के अंदर एक दूसरे पर शक शुरू हो जाएगा। विश्वास और उसकी फैमिली के सामने जब ये खबर पहुंचेगी, तो आरबी को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले से ही उसके खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। ऐसे में किसी को बस एक छोटा सा सबूत चाहिए होगा और पूरा दोष उसके सिर डाल दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक बड़ा मोड़ ले सकती है, क्योंकि जिस इंसान को सब लोग दोषी समझ रहे हैं, वही शायद विहान को ढूंढने में सबसे अहम भूमिका निभाए। क्या आरबी ही वह व्यक्ति होगा जो विहान तक सबसे पहले पहुंचेगा? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या परिवार को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी? इसी दौरान विहान की तलाश करते करते आरंभ और सौंदर्या एक ऐसी जगह तक पहुंच सकती है, जहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे जो पूरे मामले की दिशा बदल देगा। हो सकता है उन्हें विहान का कोई खिलौना मिले, उसके कपड़े का कोई हिस्सा मिले, या फिर कोई ऐसा संकेत मिले जिससे पता चले कि विहान खुद वहां तक नहीं पहुंच सकता था। अगर ऐसा कोई सुराग मिलता है, तो साफ हो जाएगा कि विहान का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। और फिर शुरू होगी असली जांच। किसने विहान को घर से बाहर निकाला और उसका मकसद क्या है? अब आरंभ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विहान को सुरक्षित वापस लाना और साथ ही ये साबित करना कि किसी बेगुनाह इंसान को इस मामले में फंसाया न जाए। लेकिन क्या वह समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या डीसी सर अपनी मदद से विहान की तलाश तेज करेंगे? क्या वॉचमैन की एक छोटी सी जानकारी इस रहस्य को सुलझा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब विहान मिल जाएगा, तब वह आखिर बताएगा कि वह किसके साथ था और घर से बाहर क्यों गया था? या फिर विहान के सामने आने के बाद एक ऐसा नाम सामने आएगा जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा? आने वाला ट्रैक यहीं से और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि विहान की तलाश अब सिर्फ एक बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं रहेगी, बल्कि उसके गायब होने के पीछे छिपे उस बड़े सच तक पहुंचने की जंग बन जाएगी, जो शायद पूरे परिवार के रिश्तों की असली तस्वीर सबके सामने ला दे। विहान के अचानक गायब होने के बाद अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कुछ समय पहले तक जहां सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों और आपसी विवादों में उलझे हुए थे, वहीं अब हर किसी की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है, विहान आखिर है कहाँ? लेकिन जैसे जैसे उसकी तलाश आगे बढ़ती है, मामला और भी रहस्यमय होता जाता है। आरंभ के मन में लगातार यही बात चल रही है कि अगर उसने वॉचमैन का फोन समय पर उठा लिया होता, तो शायद उसे पहले ही पता चल जाता कि विहान कहाँ गया है। वह खुद को दोषी मानती रहती है, लेकिन अब उसके पास पछताने का समय नहीं है, क्योंकि हर गुजरता हुआ पल विहान को खतरे के और करीब ले जा सकता है। उधर डीसी सर भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि विहान का बिना बताए घर से चले जाना कोई साधारण बात नहीं है। सबसे पहले वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह किस समय गायब हुआ और उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था। वॉचमैन से पूछताछ की जाती है कि क्या उसने किसी अजनबी व्यक्ति को घर के आसपास देखा था, क्या विहान किसी के साथ बाहर गया था, या फिर वह अकेला ही किसी दिशा में जाता दिखाई दिया था। लेकिन जवाब पूरी तरह साफ नहीं मिलते और यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। घर के अंदर भी अब तनाव बढ़ने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि विहान जरूर कहीं खेलते खेलते निकल गया होगा और जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन आरंभ का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि कुछ न कुछ बहुत गलत हुआ है। उसे याद आने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार तनाव चल रहा था। कई लोग एक दूसरे से नाराज थे और ऐसे में किसी का विहान को इस्तेमाल करके किसी और को फंसाने की कोशिश करना भी नामुमकिन नहीं है।
आरंभ यह सोचकर और ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं सच में आरबी को फंसाने के लिए तो ये पूरा खेल नहीं रचा गया। इधर विश्वास और उसकी फैमिली तक जब विहान के गायब होने की खबर पहुंचती है तो जैसा डर था वैसा ही होने लगता है। बिना पूरी सच्चाई जाने सवाल उठाए जाने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है और कुछ लोगों की नजर सीधे आरबी पर जा टिकती है। अब आरंभ के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसे विहान को ढूंढना है और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी डर है कि कहीं झूठे आरोपों के कारण मामला और ज्यादा खराब न हो जाए। लेकिन इसी बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। जांच के दौरान एक छोटा सा सुराग सामने आता है। यह सुराग भले ही मामूली दिखाई देता है, लेकिन विहान तक पहुंचने का रास्ता उसी से खुल सकता है। आरंभ और सौंदर्या उस सुराग को देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें लगता है कि शायद विहान यहाँ से होकर गुजरा था। अब वे उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करती है। सौंदर्या की हालत को देखते हुए सभी उसे ज्यादा परेशान होने से रोकते हैं, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वह साफ कहती है कि आरंभ अकेली नहीं है और वह भी विहान को ढूंढने में उसका साथ देगी। जैसे जैसे दोनों उस सुराग के पीछे आगे बढ़ती है, उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। क्या यह सिर्फ उनका वहम है या फिर सच में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नहीं चाहता कि विहान तक कोई पहुंच सके? अब कहानी में डर और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई जानबूझकर जांच को गलत दिशा में ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि विहान का गायब होना पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ आरबी को भी जब पता चलता है कि शक उसके ऊपर आ सकता है तो वह चुप बैठने के बजाय खुद विहान की तलाश शुरू कर सकता है। अब यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को लोग शक की नजर से देख रहे हैं वही शायद सबसे ज्यादा बेचैन नजर आता है। आरबी हर संभव जगह पर विहान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह सच में बेगुनाह है या फिर उसकी यह बेचैनी सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। आने वाले समय में यही बात इस ट्रैक का सबसे बड़ा रहस्य बन सकती है। इसी बीच आरंभ को अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे किसी बच्चे के रोने या चीखने की आवाज आसपास से आ रही हो। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ती है। सौंदर्या भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो मिलता है वह उनके लिए एक नया झटका बन जाता है। क्या वह आवाज विहान की थी? अगर हाँ, तो वह वहां किस हालत में था? और अगर वह विहान नहीं था तो किसी ने जानबूझकर उन्हें उस जगह तक क्यों पहुंचाया? अब कहानी में हर सुराग एक नई पहेली बनता जा रहा है। डीसी सर की टीम भी तलाश तेज कर देती है। घर के आसपास के रास्तों और कैमरों की जांच की जाती है। हर उस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं जिसने विहान को आखिरी बार देखा था, लेकिन असली सच्चाई अभी भी सामने नहीं आती। इससे आरंभ की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह बस यही सोचती रहती है कि विहान कहीं डर तो नहीं रहा होगा, कहीं वह रो तो नहीं रहा होगा, और अगर वह किसी मुसीबत में है तो उसे बचाने के लिए जल्दी पहुंचना होगा। अब धीरे धीरे परिवार के लोग भी समझने लगते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहले विहान को सुरक्षित ढूंढना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में आरबी के लिए शक बना रहता है। यही वजह है कि जब आरबी को विहान से जुड़ा कोई अहम सुराग मिलता है तो किसी को समझ नहीं आता कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। अब आरंभ को फैसला करना होगा कि वह शक के आधार पर आरबी से दूरी बनाए रखे या विहान को बचाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करे। कहानी का सबसे रोमांचक पल तब आएगा जब विहान तक पहुंचने का रास्ता लगभग साफ दिखाई देने लगेगा। सभी लोग तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ेंगे जहां उसके होने की संभावना है। आरंभ की सांसें तेज होंगी, सौंदर्या की आंखों में डर होगा और डीसी सर हर कदम संभल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा होगा। क्या विहान सच में वहां मौजूद है? और अगर वह मिल भी जाता है तो क्या वह सुरक्षित होगा? हो सकता है विहान के सामने आते ही पूरा परिवार राहत की सांस ले, लेकिन उसकी वापसी के साथ ही एक नया राज सामने आ जाए। विहान किसी का नाम ले सकता है, किसी ऐसी घटना के बारे में बता सकता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएं। या फिर उसकी बातों से साफ हो सकता है कि उसे घर से बाहर ले जाने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पहले से जानता था। यही खुलासा पूरी कहानी को पलट सकता है। अगर असली गुनहगार का नाम सामने आता है
तो सबसे पहले आरबी पर लगे आरोपों का क्या होगा? क्या परिवार को एहसास होगा कि उन्होंने एक बार फिर बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की? या फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा, जहां पता चलेगा कि विहान के गायब होने के पीछे कई लोगों की मिलीभगत थी? अब हर सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। तो दोस्तों, विहान की तलाश के साथ अब कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आरंभ अपनी गलती के बोझ से परेशान है। सौंदर्या अपनी हालत के बावजूद उसका साथ देने के लिए तैयार है। डीसी सर विहान तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरबी पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, विहान आखिर गया कहाँ? और उसे गायब करने के पीछे किसका हाथ है? क्या समय रहते विहान सुरक्षित मिल जाएगा, या फिर उसके गायब होने का यह रहस्य परिवार के सामने एक ऐसी सच्चाई खोल देगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी? आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त, इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, क्योंकि अब विहान की वापसी के साथ सिर्फ एक बच्चा घर नहीं लौटेगा, बल्कि उसके साथ कई छिपे हुए राज भी सामने आने वाले हैं।